मैं देखता हूँ कि स्मोकिंग हो रही है, टीनेजर्स पी रहे हैं, तुलबा और तालिबात, नौजवान बच्चे, तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपने उस आवर से फ्री होते हैं तो जाते हुए मैं उन्हें वार्न करता हूँ, एक मैसेज है आपके लिए मेरे पास। ये कल, यानी कल ही की बात मैं दोहरा रहा हूँ आपको, कि मैं लंच पर बैठा हुआ था तो चंद नौजवान तुलबा और तालिबात हैवीली स्मोक कर रहे थे, तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, वो लंच कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो लंच करके जाने को हुए तो मैंने कहा, आई हैव मैसेज फॉर यू माय बॉयज एंड गर्ल्स, आई हैव ए मैसेज फॉर यू। तो एकदम वो उन्होंने टर्न किया मेरी तरफ, उनका क्या मैसेज? मैंने कहा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो पहला सवाल पूछेगा, आर यू स्मोकर? डेफिनेटली। तो दे वर विड्रॉन, तो थैंक यू कहते हुए आगे निकल गए। तो मैं एक टीचर की कैपेसिटी में उस जगह पर जहां हम लंच कर रहे थे, मैंने आई फेल्ट इट कि दे आर नॉट डूइंग गुड, आई शुड गाइड देम, देन आई स्पॉन्सर्ड माय मैसेज। टीचर आपके अंदर जो मौजूद है सर, वो टीचर है। अभी जरा सा मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, दुनिया में बहुत से पैगंबर आए, बहुत से रिफॉर्मर्स आए, सरकार दो आलम आखिरी पैगंबर ज़मा है, उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। उन पर अल्लाह की जो तालीमात का नुज़ूल हुआ है वो किताब आखिरी किताब है। उनसे पूछा गया आपकी हैसियत क्या है, तो उनका, मैं तुम्हारी तरफ से एक आम इंसान हूँ, एक अरब हूँ, लेकिन मेरा असाइनमेंट डिफरेंट है। मेरा असाइनमेंट है तुम्हें आगाह करना और मुतनब्बे करना, टू इन्फॉर्म यू एंड टू वार्न यू। टीचिंग वही चीज थी कि वो दिस इज द बेसिक थिंग। तो इस वजह से मैं, यानी प्रेफरेंस था मेरा, मैंने अपनी जिंदगी का आगाज अलीगढ़ में भी चंद महीने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से किया, फिर माइग्रेट करने के बाद यहाँ आया तो एक उस्ताद की हैसियत से किया। अब एक लंबी कहानी है कि फिर मुझ पे क्या गुजरी और मैं उस्ताद नहीं रह सका। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि अब माशाल्लाह कि टीचिंग के बाद, क्योंकि जो अगर पॉलिटिक्स की बात करें डेफिनेटली चेंज है वो, और उसमें कि उसकी तरफ कैसे आ गए, क्योंकि एक तरफ टीचिंग और फिर एक तरफ सियासत। तो वो आपने कहा कि बड़ी लंबी स्टोरी है, बट मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा 2-3 लाइन से आप बताएंगे, क्योंकि ये काफ़ी आपके लिए मुश्किल भी रहा होगा, क्योंकि जब आप अभी तक खुद को उस चीज़ से बाहर नहीं निकाल पा रहे तो आपके लिए मुश्किल भी हुआ होगा वो टाइम पीरियड कि मैं कैसे मैनेज करूं। मैंने अर्ज किया कि अब यहाँ आया तो मैंने जामिलिया को ज्वाइन किया, और वहाँ मुझे पढ़ाने के लिए, चूँकि मैं फ़लसफ़े का फ़ारिग़ तहसील उस्ताद था, यानी मेरी जो मास्टर्स डिग्री है वो फ़िलासफ़ी में है। फ़िलासफ़ी इज़ ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट, उसमें साइकोलॉजी भी आती है, उसमें एथिक्स भी आता है, उसमें रिलीजन्स भी आते हैं, उसमें मेटाफिजिक्स भी आती है, एपिस्टेमोलॉजी आती है, द थ्योरी ऑफ नॉलेज, सारी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक सब्जेक्ट है। तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए दी गई। सिविक्स का पेपर होता था इंटरमीडिएट लेवल पर, और अंडर ग्रेजुएट्स के लिए वो पॉलिटिकल साइंस हो जाता था। तो ये 1962 का वाकया है, जब अयूब खान की आमरीत का तसल्लुत था इस मुल्क के ऊपर। तो मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए दी गई, और पहला चैप्टर जो मुझे पढ़ाना था बुनियादी जमहूरियत, बेसिक डेमोक्रेसी। आपने कहा इख्तिसार बरतूं, इसलिए मैं मुख्तसरन ये बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा बेसिक डेमोक्रेसी इज अननोन टू मी, और जहाँ तक मैंने इस मुल्क में आके बुनियादी जमहूरियत के चैप्टर को पढ़ा है, इट इज़ एब्सोल्युटली ए नॉनसेंस। दिस इज नो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की इकसाम है, या तो पार्लिमानी जमहूरियत होती है या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स में। मैंने कहा ये बुनियादी जमहूरियत क्या है? उसके तफसील में जाने के बाद पता लगा कि अयूब खान की आमरीत है, जो उसने डेमोक्रेसी का एक नया सिस्टम क्रिएट किया है फॉर द परपेचुएशन ऑफ हिज रिजिम, ऑफ हिज गवर्नमेंट, क्योंकि वो डिक्टेटर था, ज़र्फ करके आया था 1958 में, और उसका बेसिक मकसद ये था कि जितने तवील अरसे तक मुमकिन हो सके अपनी हुकूमत को बरकरार रखे और उसका फॉलो अप देखें। वही फिर ज़िया-उल-हक ने किया, वही मुशर्रफ ने किया, और वही आप मुशर्रफ करना चाहता था और कहता था वर्दी तो मेरे जिस्म का हिस्सा है। तो यहाँ से बिगनिंग हुई मैंने कि डेमोक्रेसी, बेसिक डेमोक्रेसी इज अ नॉनसेंस ऑफ अयूब खान। बस इसके बाद जो मेरा लेक्चर हुआ है, दैट वाज सो इनलाइटेंड, सो रेवोल्यूशनरी, कि नौजवानों के अंदर एक जोश पैदा हुआ। बस धीरे धीरे मेरी रुसवाइयाँ फैलनी शुरू हुई कि ये फला है, ये तो सारी सिचुएशन फिर यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट होती है। और यहाँ फैनेटिक पार्टीज ने
जो यहाँ की कंजर्वेटिव स्टेटस को, प्रो स्टेटस को पार्टीज थी, और उनका ये तो दीन के खिलाफ पढ़ा रहा है। कहाँ दीन यहाँ वहाँ? मैं पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा था कि फिर बाद में मैं कंपैरेटिव रिलीजन्स भी मैंने पढ़ाए, तो उसमें कंपैरिजन हुआ दुनिया के तमाम मजाहिब का। तो उन्होंने कहा ये तो दीन से मुनरिफ है, ये कम्युनिस्ट है, ये मुख्तलिफ किस्म के, वहाँ एक स्ट्रगल शुरू हुआ। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल इन माई लाइफ। फिर जाहिर है फिर ताशकंद आया, जुल्फकार अली भुट्टो के डिफरेंसेस डेवलप हुए अयूब खान के साथ, उन्होंने छोड़ा, हमने अपने कॉलेज में उन्हें तकरीर करने के लिए बुलाया, उससे एडमिनिस्ट्रेशन में अनार्की क्रिएट हो गई, यू आर डिस्ट्रॉइंग द कॉज ऑफ द जामिया। तो ये एक लंबी कहानी है कि यहाँ से मेरी सियासी जिंदगी का आगाज होता है। आई इन्वाइटेड जुल्फकार अली भुट्टो टू लेक्चर ऑन डेमोक्रेसी इन 1960, I think it was 66 आफ्टर ताशकंद। उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी तकरीर की, बस हमारा उनका रिश्ता शुरू हो गया, बिगनिंग हो गई। वो एनलाइटेंड थे, हम भी एनलाइटेंड क्लेम करते थे, वो डेमोक्रेट थे, हम भी डेमोक्रेसी चाहते थे। वो एक बहुत ही कहना चाहिए सेकुलर माइंडेड मुसलमान थे जो टॉलरेंस क्रिएट करना चाहता था हमारी सोसाइटी में। इन सारी चीज़ों ने हमें मुतासिर किया, और फिर ब्रिलियंट मैन हिंदुस्तान में बहैसियत वजीर खारजा के, जो उनके मज़ाकरात हुए सवरन सिंह के साथ, और जिस तरह से उसने काज और कश्मीर को प्रपोज किया, तो उन्होंने हमें वहाँ से इंस्पायर किया था, हिंदुस्तान से। मैं माइग्रेट करके आया तो दिल में ख्वाहिश तड़पती रहती थी, काश जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुलाकात हो जाए। इतना ज़हीन, इतना एनलाइटेंड, इतना प्रोग्रेसिव आदमी अयूब खान के वजारत का हिस्सा है, ये वहाँ से निकले तो हम इन्हें अपना लीडर कबूल करें। ये दिस वाज डिजायर। तो ये दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ माय पॉलिटिकल लाइफ। और फिर इस तरफ से आप आगे तो नेचुरली फिर तो सारा। अगर आप देखें ओवरऑल जो अभी सिचुएशन है, जो हालात हैं हमारे मुल्क के, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी इवोल्यूशन में है, इर्तका पजीर है। देखिए जमहूरियत हमारे मुल्क में रही नहीं है। हमारे मुल्क की 63 साल तारीख के अंदर ज्यादा वक्त तक जो है जर्नैलों ने हुकूमत की, फौज की हुकूमत की, मुख्तलिफ नाम दिए, बुनियादी जमहूरियत, इस्लामी जमहूरियत, लिबरल जमहूरियत, ये तीनों लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए, तीनों आमिरों से रिलेटेड है। अयूब खान ने कहा बुनियादी जमहूरियत, कुछ अच्छे काम किए लेकिन मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। अगर वो ना आया होता तो शायद मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा ना होता। सेंट्रलाइज करके हमने हुकूमत की, मशरकी पाकिस्तान को नजरअंदाज किया, जिसका हमें भुगतना पड़ा नतीजा फॉल ऑफ ढाका की शक्ल में। इसी तरह एक्सक्यूज मी, जब ज़ियाउल हक आता है वो इस्लामी जमहूरियत लाता है, उसका मिशन जो है वो इस्लामाइजेशन था। फिर मुशर्रफ आता है, तो मतलब सारी वो चीजें रिपीट होती जा रही थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वही चीज सारी चलती चली जा रही थी। और फिर हमारे मुल्क में ज्यादा जमहूरियत रही नहीं। की एक कंटिन्यूटी है। 25 बरस तक इस मुल्क के पास दो दस्तूर नहीं था, दस्तूर बेदस्तूर का मुल्क था। ये 56 में दस्तूर बनाया, उसे डिसॉल्व कर दिया, इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। 62 में अयूब खान ने अपना दस्तूर बनाया, उसके साथ ही उसका फॉल हुआ। उसके मुताबिक उसने एक जनरल ने दूसरे जनरल को इख्तियार मुंतकिल किया। अब पहला दस्तूर जो इत्तेफाक राय से बना, जो यूनानिमस दस्तूर था, जो इस्लामी दस्तूर है, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जमाने में मिला। तो 25 साल तो आपके वैसे जाया हुए। सर आपने जब 1966 में आपने ज्वाइन किया, और आपकी ये डिजायर भी थी, आपकी विश भी थी कि आप उनके साथ काम करें, उसके बाद जब आपने उस पार्टी को ज्वाइन किया, फिर आपने सोचा कि कभी बीच में कभी ऐसा कुछ हुआ कि उसी पार्टी के साथ काम करते रहें, या किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने का ख्याल आपके माइंड में आया? ख्याल इसलिए नहीं है, दिस इज द बेस्ट पार्टी एंड आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दिस पार्टी। उसकी तश्कील में, उसकी फाउंडेशन में एक कारकुन की हैसियत से हमारा खुद राय थी। हम जैसे लोग, जैसे महराज मोहम्मद खान और हम जैसे लोग, ये शुरू के यानी फाउंडर मेंबर्स में से हैं जिन्होंने रास्ता दिखाया। अयूब खान की से काबीना से निकलने के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेपनाह सलाहियतों को हमने मोटिवेट किया। हालांकि वो बहुत ब्रिलियंट थिंकर थे, लेकिन इसके बावजूद जाहिर है कि कारकुन की हैसियत से रोल होता है, तो अब उस पार्टी से कहाँ इख्तिलाफ पैदा हो सकता है उसकी तो फाउंडेशन। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बल्कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता कौन कब किस पार्टी में नजर आ जाए। तो ये आपकी सिंसियरिटी भी थी, और उस पार्टी का जो एक काम होता है, जो उनका मोटिव होता है, उसको साथ साथ लेकर चलना होता है।
तो ये चीज आपके माइंड में थी कि नहीं, जो कुछ यहाँ हो रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है? इसलिए परफेक्ट है कि वो, यानी आप देखते हैं जब भी मौका मिलता है पाकिस्तान के अवाम को, 10-10 साल के बाद मौका मिला है, जहां इंतखाबात का मौका मिला है तो पीपल्स पार्टी का कमबैक होता है। वजह क्या है उसकी? देता पार्टी ऑफ द पीपल। ठीक है, बहुत से उसके मुतालिक परसेप्शंस आते हैं। अयूब खान ने मार्शल लॉ इम्पोज करने के बाद कहा कि डेमोक्रेसी, भुट्टो साहब के लिए कहा कि भुट्टो इज फिनिश्ड एंड हिज पार्टी इज फिनिश्ड। नो डाउट जिस्मानी तौर पर भुट्टो फिनिश हो गया, लेकिन उसकी पार्टी फिनिश नहीं हुई। वो आज भी कब्र से एक आवाज आ रही है जो इंस्पायर करती है इस मुल्क के मफलूकुल हाल लोगों को। आज भी लोगों को रोजगार सब हर एक को नहीं मिला है, आज भी गिरानी बहुत ज्यादा है, आज मुल्क बहुत यानी बगैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहा है। लेकिन अगर सेवियर कोई हो सकता है इस पार्टी का, तो इस मुल्क का, तो यही पार्टी हो सकती है। और मैं यानी आपके सामने प्रोडक्ट करके जा रहा हूं कि कल जब ट्रांसपेरेंट इंतखाबात होंगे, ये सारी एक कमोशन डेमोक्रेसी का हो रहा है कि जमहूरी इंतखाबात फलाना ढिमका होंगे, इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन मेरा ये पॉलिटिकल परसेप्शन है, पॉलिटिकल प्रेडिक्शन है कि ये पार्टी फिर दोबारा आएगी, ये प्रेडिक्शन करके जा रहे हैं। ये मैं रिकॉर्ड के ऊपर ये चीज ला रहा हूं आपकी मीडिया के जरिए से। इस पार्टी को अवाम नहीं, गुस्से में कुछ भी कहें, वो इख्तिलाफ राय करें, बट वो इसको पसंद करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि दूसरी पार्टियां आती हैं तो रोजगार से निकालती हैं, जब ये पार्टी आती है तो उस रोजगार से बहाल करती है। वो उससे मसाइल भी पैदा होते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा एजेंडा यह है कॉमन मैन, गरीब इंसान, अनप्रिविलेज्ड इंसान। भुट्टो साहब ने जो शऊर दिया है अवाम को, वो इमॉर्टल हो गया। और यही चीज है जिसकी बुनियाद पर मैं एक पॉलिटिकल प्रेडिक्शन कर रहा हूं। Tomorrow when the elections are to be held, you see the result, and this is my prediction. आप लोग भी कीजिए, लेकिन जो बात यहाँ पर हो रही है कि अभी हर पार्टी जो अपने एक उनके सारी बातें हैं कि हम क्या करके दिखाएंगे, तो ये तो अवाम फैसला करती है, और अवाम ने जो फैसला किया था वो भी सामने आ गया था, जो हमने खुद देखा। सर थोड़ा सा आते हैं और बातों की तरफ भी, आपको अदब से लगाव है। लास्ट में मैं कहता हूं, प्लीज, जब ये हुकूमत में आई है ये पार्टी, शहीद होने के बाद, मोहतरमा की शहादत के बाद, हालत क्या थी मुल्क की? आपके मुल्क के बाज़ हिस्से दहशतगर्दों ने टेक ओवर कर लिए थे। स्वात के अंदर आपकी हुकूमत नहीं थी। मुशर्रफ जिस हाल में छोड़ के गया है, आज वो इलाके बहाल हो गए, पाकिस्तान की रेट बहाल हो रही है। और जहां जहां पाकिस्तान की रेट को चैलेंज किया जा रहा है, ये प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है मौजूदा हुकूमत की कि पाकिस्तान की रेट को बहाल करे, करके दिखाया। अगर आज बलूचिस्तान में क्राइसिस क्रिएट किए जा रहे हैं तो यही पार्टी है, यही जमात है, इसी जमात का फलसफा है जो बलूचिस्तान की सूरत हाल को भी डायलॉग से और डिटरेंट से हल करेगी। आज हिंदुस्तान के साथ भी हम जुर्रत से जो बात कर रहे हैं, वो इस वजह से कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क की खिदमत की है, इसे जमहूरियत दी है, दस्तूर दिया है, शऊर दिया है, और एटॉमिक सलाहियत दे के डिटरेंट का फोर्स भी दिया है। इसलिए हिंदुस्तान अपनी सरहदों से बाहर सोच नहीं सकता आने का। सर अदब से लगाव है आपको? अदब से लगाव है आपको? अदब तो जाहिर है कि यानी अगर आदमी को अदब से लगाव नहीं है तो मैं समझता हूँ कि वो वैल्यूज को नहीं समझता। बहुत शौक है, बहुत ज्यादा अदब से लगाव है। शायरी पसंद करते हैं? शायरी भी और नस्र भी। तो आपके कोई फेवरेट शायर, पसंदीदा शायर? बरसगीर में तो चॉइस नहीं है हमारे पास सिवाय गालिब और मीर के। अच्छा। बेशुमार शौरा के। अगर आप कहें कि चॉइस आपकी कौन है तो गालिब है, मीर हैं, इकबाल है, फैज हैं, ये यानी आउट ऑफ द लॉट दीज आर फ्यू। अदरवाइज तो अदब में आप देखा जाए, अंग्रेजी में मुझे बहुत इंस्पायर शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स। अच्छा, कोई शेर बायरन, आपको कोई खूबसूरत शेर जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है? और सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ पोएट्री हमें पूरी अपनी लाइफ के ऊपर नजर आती है कि शायद ये हमारे लिए कोई ऐसा शेर। मुझ में एक खामी है कि मैं शेर को नहीं याद है, लेकिन उसे लुकनत से पढ़ता हूँ। उसका जो शेर का वजन है उसमें खलल पैदा हो जाता है, इसलिए बेशुमार अशार
याद होने के मैं मीडिया के ऊपर अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जरूर कहीं ना कहीं गलती मुझसे होगी। अगर हो भी जाती है तो डजंट